अगर हम सौरभ बेदी से ये पूछें कि इस बार स्प्लिट्सविला प्यार या पैसा कौन जीता है, राजमा चावल। और ये बहुत सारी लड़कियां बना रही है कि आई वाज वाचिंग स्प्लिट्सविला फॉर द प्लॉट और प्लॉट आगे सौरभ बेदी की फोटो चल रही है मॉडलिंग वाली पोज वाली। मेरे पापा का फोन आया, कहते हैं प्लॉट का मतलब क्या होता है? ये पापा वही जो हमने कब से दे रखे हैं गुड़गांव में। तो हम 4 लोग बचे हुए थे, तो सिमरन ने उसे चूज किया, मैं और सुजी तो अपने आप ही खड़े हो गए थे साथ में। बट सुजी बहुत अच्छी, मतलब मेरी दोस्त है अब, तो मतलब हम बहुत आगे, तो मतलब अच्छी। वो खाने वाले एरिया में वहाँ पे कैमरे नहीं होते थे, वहाँ बहुत सारी हुई है कि मतलब बकचोदी करता था, मैं तुम 4 को एक साथ मार दूंगा, अच्छा ये सब कर दूंगा। योगेश ने मतलब योगेश ने पेला है भाई उसे, वो कैमरा पे आया भी नहीं। और बाकी योगेश, शिवांशु, आयुष, तो इनसे तो बहुत ही पर्सनल कनेक्टेड है, मतलब ये तो हम भाई हैं। मैं तो रोज स्टोरी देख रहा हूँ, एक दूसरे को टैग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हैं। मैं कहता हूँ स्प्लिट्सविला में इन्होंने जाके लड़कियों के साथ कनेक्शन नहीं है, भाईचारा बहुत बनाया आपने। I swear, मतलब I swear भाई, अपने पहले डो में नॉमिनेट हुआ था, अगर टाइटल मैच बन जाते तो राजमा चावल इस बार स्प्लिट्सविला में सबसे ज्यादा बोरिंग कौन था? हम तो नहीं थे। ये लाइन थी, मतलब मेरे पापा का नाम लक्की है ना, तो सारे मतलब मेरे पापा मैकेनिक थे, तो मतलब कई लोग बोलते थे आगे क्यों पढ़ा रहे इसे, ये तू भी मैकेनिक है, ये भी मैकेनिक बनेगा। तो ये लाइन लिखी थी, लक्की दा बेटा न लक्की ही रहूगा, मैकेनिक बाप पुत भी यो ही बनूगा, जेड़े ये कहंदे सीगे रिश्तेदार अज अखा ना मलाउण हुंदे, साले शर्मसार हम सेल्फ मेड सुपरस्टार। यार जैसे मुझे पाजी और अनीशा का बहुत सही लगता था, मतलब मैं दोनों को किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, दोनों को इंडिविजुअल गलत नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, बट मेरे को उनका कनेक्शन थोड़ा फेक लगता है। ओह मैं कुछ बात बताने वाला था। स्पॉइलर आ जाता। तो सनी लियोनी से कैसा इंटरेक्शन रहता था? मैं बहुत प्यार थी, सच्ची में बहुत प्यार है। एक दिन हम डोम सेशन में बैठे हुए थे, तो सारे ऐसे बैठे हुए हैं यूं, जब बीच में कभी कभार पॉज हो जाता था ना, तो हम ऐसे बैठे रहते थे यूं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सनी मैम कहती तुम सारे थके हुए हो, सब खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा ऑर्डर करूंगी। वाह। सो स्प्लिट्सविला का नया सीजन आया और हर स्प्लिट्सविला के सीजन के बाद ना ऑनलाइन चर्चा जरूर होती है, फैंस की डिस्कशंस होती है, लेकिन देखो स्प्लिट्सविला आने के बाद ना प्यार की बातें होंगी, पैसे की बातें होंगी, सीजन में भी पैसा कुछ चलेगा, लेकिन इस बार स्प्लिट्सविला में राजमा चावल की बड़ी सारी बातें हुई है, और वो बातें हुई है ड्यू टू सौरभ बेदी जो कि हमारे साथ है। भाई सबसे पहले कैसे हो आप? कैसे हो भाई? हर हर महादेव भाई। हर हर महादेव। सो पहले यही बताओ मुझे यार, ये राजमा चावल का क्या सिलसिला चला इस बार स्प्लिट्सविला में? यार इन्होंने ना हमें पूछा था फर्स्ट डे, फॉर्म भरने को कहा था एक, तो उसमें जैसे फर्स्ट एपिसोड आया था ना कि मतलब सबसे पहले मैसेजेस आए थे कि क्या डीएम भेजोगे, और उसके बाद मतलब फर्स्ट स्टेप था कि बॉडी किसकी अच्छी लगी, तो डीएम में मैं सोच रहा हूँ मैं क्या भेजी, मतलब अभी तो बहुत सारे लोग एक्सपोज हो रहे हैं, मैं तो डीएम नहीं करता भाई किसी को। ठीक है, तो मैंने डीएम में सोचा मैं क्या लिखूं क्या, मैंने कहा हम तो हरियाणा के, हम क्या खाते हैं, तो चाय तो मैं पीता नहीं हूँ, मैं चल लड़की पीती होगी ये लिख देता हूँ कि चाय पिएगी, मैं नहीं यार ये कुछ मतलब नॉर्मल सा हो जाएगा, मैं चल राजमा चावल खाने चलेगी मेरे साथ। तो राजमा चावल इज मतलब इंडियाज फेवरेट मेरे को तो लगता है भाई। और तब से अब जो है ये जो टैग मिल गया आपको कि राजमा चावल बॉय है सौरभ बेदी, कैसा लग रहा है? बढ़िया, राजमा चावल क्या दिक्कत है, मैं तो सोच रहा हूँ मैं दुकान खोल राजमा चावल की, राजमा चावल मैंने तो खोल भी रखी है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ठीक है, राजमा चावल चल रहे ना, वो जम्मू आता राजमा चावल बिल्कुल आना तो पड़ेगा। और साथ में जैसे कि आपने बोला कि अब तो सबको पता लगे कि डीएम ये ज्यादा करता नहीं है, सोशल मीडिया पे ये बड़े सारे लोग क्या कहते हैं, मैंने कहीं से रेडिट से शायद से पोस्ट पढ़ी थी, सौरभ बेदी ने तो पता नहीं ब्लॉक भी करके रखा हुआ है कई सारों को, या कुछ ऐसा है क्या? भाई मैं क्यों करूँ किसी को ब्लॉक यार, मतलब वो किसी मैंने खुद देखी रेडिट पे, मैं खुद देखते रहता हूँ कभी कभी बैठ के रेडिट पे, तो उस बंदे ने डीपी लगा रखी, मेरी डीपी नहीं है भाई। मतलब कुछ तो ढंग की चीज कर लेता, मतलब अगर कर भी रहता बढ़िया कर लेता, मेरे तो डीपी लगे इंस्टाग्राम पर, मेरी डीपी कब से है मतलब परसों से, मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए कि प्लीज अपनी डीपी पोस्ट कर दो, तो मैंने की थी अपनी डीपी। और सौरभ भाई को मैसेज पर्सनली भी जानता हूँ, इतना स्वीट इंसान यार, किसको हाँ क्यों ब्लॉक करेगा यार इंसान किसी को? अरे वो मेरी डीपी नहीं है, नीचे किसी ने कमेंट भी कर रखा है कि मतलब अच्छे से ट्राई करता है, ये उसकी डीपी नहीं है, ब्लॉक कर रखे मैंने, मैं क्यों करूंगा इसको ब्लॉक। और सीजन फिलहाल अभी चल रहा है, फिनाले अभी आने को है, तो अगर हम सौरभ बेदी से ये पूछें कि इस बार स्प्लिट्सविला प्यार या पैसा कौन जीता है? राजमा चावल। मैं तो चाहता हूँ राजमा चावल जीते भाई। सही बात है। बाकी देखो यार अभी शूटिंग चल रही है, क्या होता है भाई, महादेव के हाथ में सब। तो अभी जो है नहीं हुआ है शूट, अभी फिनाले होगा और पता लगेगा ऑडियंस को भी, आपको भी, सबको भी। हाँ देखो यार अभी तो मतलब आगे क्या होता है वो तो पता चलेगा बाद में। ठीक है, तो जैसे कि इस सीजन का ना थीम है प्यार या पैसा, हाँ आपने किस पे अहमियत दी है, प्यार को, पैसे को, या
मैंने दी है किसी को, किसी को दी है। अभी बता दिया स्प्लिट्सविला वाले ना कितना डंडा देते हाँ, तो ये जो है वो नहीं बता सकते, बट यार स्प्लिट्सविला में कनेक्शंस बनाने जाते हैं सब, मतलब द शो इज ऑल अबाउट कनेक्शंस। हाँ आपके कनेक्शंस किसके साथ बने वहाँ पर? भाई अभी तो करेंटली जो सीजन में दिख रहे हैं तो मैं सुजैन के साथ हूँ। हाँ, तो ठीक है बढ़िया, अभी तो इसी के साथ ही हो, तो हमारा कनेक्शन बना नहीं था, हम अपने आप ही बन गए थे। वो कैसे, अपने आप कैसे? डोम में हम गए थे तो होस्ट ने पूछा था, करण भाई ने पूछा, सनी मैम ने पूछा कि कौन कौन किसका कनेक्शन है, तो सबने अपने कनेक्शन बता दिए, तो हम 4 लोग बचे हुए थे। तो सिमरन ने उसे चूज किया, मैं और सुजी तो अपने आप ही खड़े हो गए थे साथ में। बट सुजी बहुत अच्छी, मतलब मेरी दोस्त है अब, तो मतलब हम बहुत आगे, तो मतलब अच्छे हैं दोस्त। और कई सारे ना हमने स्प्लिट्सविला पे प्यारे कनेक्शंस बनते भी देखे हैं, जो कि सालों साल स्प्लिट्सविला खत्म होने के बाद भी चले हैं, लेकिन उसके बाद टूट भी गए हैं। तो ऐसे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि स्प्लिट्सविला पे जो सौरभ बेदी का कनेक्शन बना है या जो भी है वो चलेगा आगे, वैसा कुछ होगा या दोस्ती हुई है सिर्फ? भाई मैं तो अपनी दोस्त, मतलब दोस्ती भी नहीं तोड़ूंगा, और जो मेरे कनेक्शन है हम तो सारी बात करते ही हैं, ऐसा नहीं करते बात, हम हमारी बात होती है। और बाकी योगेश, शिवांशु, आयुष, तो इनसे तो बहुत ही पर्सनल कनेक्टेड है, मतलब ये तो हम भाई हैं। मैं तो रोज स्टोरियां देख रहा हूँ, एक दूसरे को टैग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हैं। मैं कहता हूँ स्प्लिट्सविला में इन्होंने जाके लड़कियों के साथ कनेक्शन नहीं है, भाईचारा बहुत बनाया आपने। I swear, मतलब I swear भाई, हमने तो बहुत मस्ती मारी है, मतलब अभी तो फर्स्ट थर्ड चीज मैंने दिखाई भी नहीं है। अब तो रात को बहुत हरामीपंती करते थे भाई। थोड़ा सा ये बताओ ना, ये सुनने में मजा आता है, क्या क्या जो ऑफ कैमरा जो नहीं हमें पता लगा स्प्लिट्सविला में हुआ, वो बताओ थोड़ा सा, क्या क्या किया था? हम रात को सो रहे होते थे, नींद नहीं आती थी, तो हमें चारों को ना बहुत, एक तो बहुत सुंदर विला था भाई, बहुत सुंदर, मतलब मेरे को तो, मतलब जो हमारा विला है वो बहुत सुंदर लगा। तो हमारे ना मतलब हर रूम में डबल बेड थे, दो डबल बेड थे, एक में मैं और योगेश होते थे, एक में हिमांशु और आयुष होते थे। तो रात को नींद नहीं आती थी, हमने बकचोदी करनी स्टार्ट कर दी। क्या क्या कि मतलब लोग रूम के बाहर खटखट करके भाग जाते थे रात को 1-2 बजे, मतलब टाइम तो हमें पता ही नहीं होता था। हाँ, बस घड़ी नहीं थी, फोन नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब रूम में भी कोई ऐसी चीज नहीं थी, टीवी के कनेक्शन नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो हम बकचोदी करते थे और क्या करते थे, खड़काते थे दरवाजे, मतलब सबके। तो एक बार खड़का के आए, तो ये अंजलि, आकांक्षा और सुजी और दीक्षा, इनका रूम था ये चारों का। इनका रूम खड़काए, फिर आ गए रूम में। फिर थोड़ी देर बाद ये आयुष के और हमारे चुल में थे, ये एक हमारे रूम में ना लालटेन सी पड़ी थी, ठीक है, उसके अंदर ना कैंडल थी, इतना सा छोटा सा था, ठीक है। हमने वो कैंडल जलाई, रात को कैंडल लेके जा रहे हैं, 1 बजे कैंडल लेके गए, इनके रूम के बाहर रख दी। बाप रे, ठीक है, तो कैंडल रख के बाहर ना पत्तों से ना ऐसे क्रॉस का साइन बना दिया। अच्छा, ये आयुष और योगेश का दिमाग था, मेरा तो कैंडल का दिमाग था। कैंडल रखी, पत्तों से क्रॉस बना दिया, और फिर खड़काया दरवाजा और भागे। मैं और योगेश ना, जैसे ये विला है ना, 1 विला 2 विला ऐसे चिपके हुए थे, फिर 2 विला चिपके, फिर 2 विला ऐसे चिपके हुए थे विला। तो हमारा विला फर्स्ट था, फिर इनका ये सेकंड था ना, तो 2 विला चिपके हुए थे। यहाँ खड़का के हम साइड में छुप गए, मैं और योगेश। योगेश दीवार पे खड़ा हो गया और मैंने झाड़ी में छुप गया। आयुष भाग गया वापस। अंजलि आई, who the fuck is this? मेरी और योगेश जी बैक से लेट गया, मैं सच में नीचे लेट गया, तो मैं जब उठना नहीं। उसके बाद आयुष घूम के आ रहा है भाई, आयुष का कौन बहुत मजे मारे भाई हमने। मतलब स्प्लिट्सविला में फुल ऑन एंजॉय किया आपने। बाकी मस्ती पूरी मारी। तो जब नॉमिनेट होते थे वैसा कुछ, तो उस टाइम पे स्ट्रेस नहीं आता था कि भाई अब निकल जाऊंगा, कुछ होगा? तो अभी ये सब बातें तो मतलब क्या ही इस पे बात करें हम। हाँ, ये बात तो नहीं कर सकते। पहले ही डोम में नॉमिनेट हुआ था, अगर वो टाइटल मैच बन जाते तो राजमा चावल ही पड़ता फिर तो हो जाता काम, बट नहीं हुए ना भाई। बट और अगर स्प्लिट्सविला की जो जान है, स्प्लिट्सविला की जान सनी लियोनी, अच्छा और उनके बारे में बात नहीं करें, थोड़ी सी जाती हो जाएगी। तो वो बताओ यार, सनी लियोन जब आती थी, जब मतलब सेट पे या जब वो शूट होता था, वो उस टाइम पे कैसा माहौल रहता था और सनी लियोनी से कैसा इंटरेक्शन रहता था? मैम बहुत प्यारे हैं यार, सच्ची में बहुत प्यारे हैं। एक दिन हम डोम सेशन में बैठे हुए थे, तो सारे ऐसे बैठे हुए हैं यूं, जब बीच में कभी कभार पॉज हो जाता था ना, तो हम ऐसे बैठे रहते थे यूं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सनी मैम कह रही, तुम सारे थके हुए हो, सब खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा ऑर्डर करूंगी। वाह, पूरे सेट के लिए पिज्जा ऑर्डर किया था मैंने, मतलब हमारे पूरे सेट के लिए 300 बंदे होते थे भाई, 300 बंदों के लिए इतने बड़े लार्ज पिज्जा आ रहे हैं। हमें तो खाने को तो बहुत अच्छा मिलता था भाई, बुफे लगता था, मतलब सुबह दोपहर शाम रात तीनों टाइम का बुफे ही लगता था, ऐसा नहीं खाना अच्छा नहीं, खाना भी बहुत अच्छा मिलता था। सनी लियोनी की पिज्जा बाहर के मतलब वो दुनिया से दूर रखते थे हमें, खाना तो अच्छा मिलता था, जो चिकन खाता था चिकन मिल रहा है, पनीर सब मिल रहा है, बुफे लगता था, बट ये पिज्जा पूजा नहीं मिले थे। तो सनी लियोन मतलब जैसा सुना है कि वो स्वीट वैसी है भाई, उससे भी ज्यादा है। हाँ, बहुत स्वीट है।
और करण कुंद्रा? करण भाई तो मतलब वो तो भाई है, भाई एक नंबर है भाई। आपको बीच में देखते हैं ना शो के टाइम में उनका थोड़ा पारा भी चढ़ जाता है कभी कभी। वो गुस्सा भी आता था उन्हें, जब उनको गुस्सा आता था फिर पूरा बोलता ही नहीं था कोई भाई, सारे शांत हो जाते थे। वो नहीं पड़ेगा हो गया था, होना ही पड़ेगा, क्या ही करेंगे वरना क्या ही करेंगे। सही बात है। और साथ में इंस्टाग्राम पर जो आपकी रील्स वायरल हो रही हैं, हाँ। मैक्सिमम इस एक रील वायरल हो रही है, बहुत सारी लड़कियां बना रही है कि आई वाज वाचिंग स्प्लिट्सविला फॉर द प्लॉट, और प्लॉट आगे सौरभ बेदी की फोटो चल रही है मॉडलिंग वाली, पोज वाली। तो जब ऐसे दिखता ही भाई इतनी ज्यादा एप्रिसिएशन मिल रही है, लड़कियां पागल हो रही है, तो मजा तो आता है भाई। देखो कौन नहीं चाहता। खुशी तो होती है देख के। मेरे पापा का फोन आया, कहते हैं प्लॉट का मतलब क्या होता है? ये पापा वो जो हमने कब्जे ले रखे हैं गुड़गांव में। मेरे को पापा कहते हैं प्लॉट का मतलब क्या होता है? सही बात है, वो भी तो रीलें देख ही रहे होंगे। हाँ, पापा देखते रहते रीले भेजते भी रहते हैं मुझे। मेरे पापा तो सारी रीपोस्ट कर देते हैं रीले वगैरह। सही पता, बेटे का जो भी काम दिख रहा है बाप के बाप का अलग है। सही नहीं, अभी देखो बाप तो पहले टीवी सीरियल में देख रहा था अलग, अब रियलिटी शो में लड़कियों के बीच में घिरा हुआ, पापा का कैसा आ रहा है रिस्पॉन्स उधर से, वो भी गुड़गांव के पापा। नहीं, लड़कियों के बीच में घुसे वो तो रिस्पॉन्स देंगे भी नहीं। हाँ मतलब हाँ, कैसा पापा का क्या चल रहा है? पापा को तो खुशी होगी यार, घर वालों को तो खुशी होगी ऑब्वियसली, वो तो खुश है मेरे लिए। मतलब मैं तो सच्चे में अपने बाप के लिए कर रहा हूँ काम में से। मतलब बाप मतलब डिसरिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा हूँ, बोलते ही बैठे हैं बाप तो बाप। तो मैं तो अपने पापा के लिए काम कर रहा हूँ भाई, मतलब मैं चाहता हूँ कि अपने पापा को प्राउड फील हो। मम्मी तो है यार। और जो भी स्प्लिट्सविला से अगर सौरभ बेदी के फैन बने हैं, जो सौरभ बेदी को भी जानना शुरू किए हैं, तो सौरभ बेदी हमारे भाई सिंगर भी अच्छे हैं, इन्होंने भी गाना भी निकाला था जिसमें उन्होंने अपने पापा के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र किया था, अपनी बैक लाइफ स्टोरी के बारे में भी जिक्र किया था, तो वो भी आप जाके जरूर सुनना। लक्की दा बेटा लक्की रहूंगा। हाँ, एक लाइन ये वाली हो जाए। हाँ। ये लाइन थी, मतलब मेरे पापा का नाम लक्की है ना, तो सारे मतलब मेरे पापा मैकेनिक थे, तो मतलब कई लोग बोलते थे आगे क्यों पढ़ा रहे इसे, ये तू भी मैकेनिक है, ये भी मैकेनिक बनेगा। तो ये लाइन लिखी थी, लक्की दा बेटा लक्की ही रहूगा, मैकेनिक बापू पुੱਤ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ये कहंदे सीगे रिश्तेदार अज अखा ना मलाउण हुंदे साले शर्मसार हम सेल्फ मेड सुपरस्टार। क्या और गाइस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हमारी मदद किसने कराई है? सौरभ ने ही की थी, सौरभ ने ही की थी, एक ही बात है। बट अब थोड़ा सा ना आपके साथ हम खेलेंगे रैपिड फायर। स्प्लिट्सविला हो गया, आपने जल्दी जल्दी जवाब देना, आपने जो आपके दिमाग में मुंह में आया, ठीक है? ठीक है, ओके शुरू करें। कुछ उल्टा सीधा मत पूछ, नहीं कुछ और ही दे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ओके लेट्स स्टार्ट। यस, तो पहला, पैसा या प्यार? भाई तभी तो रैपिड फायर। साइंस हाँ, कुछ भी बोल सकते हो जो आपके दिमाग में आए, साइंस देखा, खेलो दिमाग से। ओके, सनी लियोनी क्यूट, करण कुंद्रा शेर ओके, योगेश भाई रियलिटी शो या फिर टीवी सीरियल? सब कुछ भाई, सब कुछ, ऑलराउंडर। ओके ठीक है। बिग बॉस। ये कहीं कोई हिंट तो नहीं है? इंटरेस्टिंग है भाई। ओके हर हर महादेव। यस, हर हर महादेव। राजमा चावल बिग बॉस में जाएगा। बिल्कुल जाएगा, वहां जाके बना के खिलाऊंगा मैं लोगों को, बहुत बनाता हूं मैं। ओके, स्प्लिट्सविला का अब तक का सबसे फेक मोमेंट? आया दिमाग में, फ्लैश हुआ पर भाई बताएगा नहीं, बता दो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, चलेगा ही नहीं यार, चलेगा थोड़ा सा। फेक मोमेंट मैंने किया या दूसरों का फेक? कुछ भी फेक मोमेंट यार, जैसे मुझे पाजी और अनीशा का बहुत फेक लगता था। मतलब मैं दोनों को किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, दोनों को इंडिविजुअल गलत नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, बट मेरे को उनका कनेक्शन थोड़ा फेक लगता था। मतलब मेरे को वो कनेक्शन रियल नहीं लगता था। मतलब वो कहते हैं ना, पहली नजर में प्यार हो गया। मेरे हिसाब से पहली नजर में वो हो सकता है, तुम्हें बढ़िया लग सकता है, लोग दिखने में सब कुछ है, प्यार तो जानने के बाद होता है ना, कैसे है बंदे कैसे नहीं है, ठीक है। ओके, बाकी तो है भी बहुत खूबसूरत। ओके, करियर या रिलेशनशिप? भाई रिलेशनशिप अच्छा हो तो करियर बन ही जाता है भाई। भाई बहुत ही बात बोल दी भाई ने। रिलेशनशिप अच्छा हो तो करियर बन ही जाता है, अगर साथ में लड़की बढ़िया तो करियर बन ही जाएगा तुम्हारा, मतलब बात रुकेगा नहीं। ये कहाँ से फिलोसॉफिकल इतनी बातें? वो एक स्प्लिट्सविला मैंने आपकी रील भी देखी थी, आपसे पूछा गया कि
गिराने वाली उठाने, कुछ तो आपने बहुत बढ़िया बोला था वो। तो मतलब तुम एक लड़की को अपने प्यार में कैसे गिराओगे? हाँ, आपने कहा गिराऊंगा क्यों, उठाऊंगा। भाई भाई यार क्या बात है यार, ये बातें कहाँ से आ जाती हैं? ऐसे ही है भाई। बट सीरियसली यार बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट, लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा रिग्रेट? भाई मैं रिग्रेट नहीं करता लाइफ में, आई श्योर, नो रिग्रेट। जो हो गया मैं पीछे सोचता ही नहीं। ओके, बहुत छोटे मोटे में रिग्रेट नहीं करता मैं। अगर रिग्रेट कर लूंगा ना, मतलब लाइफ में अगर मैं एक रिग्रेट करूंगा तो शायद मैं सिगरेट पीता हूँ बस, वो रिग्रेट है मेरी लाइफ में। ओके, बस मैंने कहा ठीक है, पर एक आधी बुरी आदतें होनी चाहिए भाई इंसान में, इतना अच्छा इंसान नहीं होना चाहिए। सही बात है, हर कोई सर्वगुण संपन्न तो होता नहीं है। एक आधी बुरी आदत या फिर खामी तो हर किसी न किसी को होती है, तो वो रिग्रेट भी नहीं है, पर ठीक है मैं पीता हूँ, बढ़िया मैं पीता हूँ। ओके, स्प्लिट्सविला में इस बार रियल बॉन्डिंग ज्यादा थी या रियल फाइट्स? दोनों ही भाई। सब रियल था भाई, सब भाई, कुछ फेक नहीं होता। तुम फेक कर भी कैसे सकते हो? अगर वो जो सच्ची में गुस्सा है ना, वो अंदर की आत्माएं तड़पी होती हैं, एक दो तीन दिन एक दिन का गुस्सा नहीं होता, वो भरे होते हैं इंसान अंदर से। और उसके उस टाइम पे जो कंट्रोल करता है ना, वो है भाई मतलब पेशेंस से कौन खेल रहा है और कौन कैसे खेल रहा है, वैसा होता है। और विला में इस बार सबसे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट कौन था? आया नाम, आया दिमाग में, बताना पड़ेगा। कौन था वो शख्स माय लॉर्ड? बहुत लोग थे भाई, मैं किसी का नाम एक नाम ले लो, मजा। ओके, ऑडियंस के लिए जो स्प्लिट्सविला देख रही है, हिंट दे दो, हम वो गैस कर लेगी। नहीं, थोड़ा सा कुछ मैं हिंट भी नहीं दूंगा। हिंट भी नहीं दोगे? नहीं। ओके, शो के बाद कौन इंस्टेंटली चेंज हो गया? भाई जो चेंज हुआ भी होगा उनके साथ है ही नहीं है। अच्छा, तो पता ही नहीं है चेंज। हमें पता नहीं कौन चेंज। हमारे वाले तो कोई चेंज नहीं भाई, हमारे वाले तो सारे बढ़िया हैं। ठीक है, और स्प्लिट्सविला में सबसे ज्यादा एक्टिंग कौन करता था? ये भी आई, ये स्माइल आ रही है ना साइड वाली, भाई नाम आ रहा है लेकिन बता नहीं रहा भाई। नहीं, एक्टिंग मेरे हिसाब से टेन एक्टिंग करता था यार। मतलब आई स्वेयर, मतलब जैसे मतलब वो आता था, हम चारों बैठे होते थे, तो मतलब पीछे की स्टोरीज तो जो खाने वाले एरिया में वहां पे कैमरे नहीं होते थे, वहां बहुत सारी हुई है कि मतलब बकचोदी करता था, मैं तुम चारों को एक साथ मार दूंगा, अच्छा ये सब कर दूंगा। योगेश ने मतलब योगेश ने पेला है भाई उसे। हाँ। वो कैमरा पे आया भी नहीं है, लेजेंड मारे हैं वो, देखो मतलब ये सब स्टोरीज मतलब पोस्ट डाल रहे हैं। मतलब टेन मेरे को भी मैं कुछ और बताने वाला था। स्पॉइलर आ जाता। टेन मतलब बाहर आके भी हमारी कोई ऐसी बीफ नहीं हुई है, अंदर भी ऐसे कोई इतनी बीफ नहीं हुई है हमारी। मतलब मेरे को तो टेन मतलब कितनी बार भाई बोलता है, ऐसे बोलते हैं, और एकदम से बाहर आके उसने वो फोटो डाली है कि मतलब सबके मुंह पे कुछ ना कुछ लगा दिया। अच्छा, मतलब वो गेम को बाहर लेके आ गया। हिमांशु के मुंह पे घोड़ा लगा दिया, अरे, और मतलब आयुष के चूहा लगा दिया, मेरे पे मेंढक लगा दिया, योगेश पे की बॉल लगा दी, मतलब खुद सुअर जैसा है। ठीक है, मतलब अब उससे लड़ेंगे भी तो मतलब ऑफ कैमरा बीफ भी, अभी उससे बीफ भी करूं मैं तो बोल देंगे वो बाहर का बंदा है, साउथ अफ्रीका से आ रखे और तुम यहाँ पे। हम हिंदुस्तानी है भाई, वेलकम। अतिथि देवो भव। क्या छोड़ो, अतिथि देवो भव, हमारे घर में आया भाई, तू रह खुशी से, तेरी जो इच्छा। नेक्स्ट, इस बार स्प्लिट्सविला में सबसे ज्यादा बोरिंग कौन था? हम तो नहीं थे। बाकी देख लो, तो मैं तो नहीं था। हम तो पूरा ग्रुप भी नहीं था, बहुत बकचोदी पेलते थे भाई। बहुत बढ़िया, सारे के गुड आंसर। ओके, स्प्लिट्सविला ने प्यार सिखाया या गेम? भाई प्यार तो मैं बचपन से करता आया हूँ। स्प्लिट्सविला ने गेम सिखाई थी, गेम सिखाई, बट मैं गेम फिर भी मतलब ऐसे सवाल मत पूछो मेरे से। ओके, मैंने पूरा सीजन दिमाग से नहीं खेला, दिल से, दिमाग से खेला ही नहीं भाई, मैं दिमाग से खेलने वाला आदमी नहीं हूँ। ओके, सो विला से बाहर आके सबसे पहले किस चीज का रिलीफ मिला या सबसे पहले क्या किया? यार मुझे ऐसा लगा था कि हम जब अंदर थे ना, हमारे पास फोन वगैरह कुछ भी नहीं थे। सबसे पहले फोन पकड़ा, मैं ऐसे रीले यूज करता था, बाथरूम में बैठे रीले यूज कर रहे हैं, सोते हुए रीले यूज कर रहे हैं, उठ रहे हैं तो रीले देख रहे हैं। तो मेरे को ये था मैं वापस जाऊंगा तो फोन बहुत ज्यादा यूज करूंगा, बट उल्टा हो गया, लेकिन मेरा फोन बहुत कम हो गया। सोशल मीडिया डिटॉक्स होके आए हो टोटल? सही में, मतलब बहुत कम यूज करता हूँ मैं फोन, मतलब करता हूँ बट बहुत कम करता हूँ। मतलब पहले मेरा कितना घंटे होता था, अब मेरे को कभी कभी पूरा दिन होता है कि वहाँ पे आधा घंटा ही लिखा आता है। वाह, कि मैंने आधा घंटा ही फोन यूज किया। बहुत ज्यादा है ये तो। हाँ, बट भाई वहां बैठ के ना मतलब जिंदगी की सीख भी बहुत मिली है। तुम्हारे पास कोई भी नहीं था, फोन बाहर की दुनिया में पता ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं, मतलब तुम्हें क्या नहीं हुआ। तो वहां बैठे रहते थे हम, मतलब कभी कभार तो अकेले भी बैठ के मैं पानी के पास बैठा होता था, मैं पानी देख रहा हूँ बस। बहुत मतलब
दिमाग का रिलीफ तो हुआ है वैसे थोड़ा बहुत। ओके नेक्स्ट। बकचोदी तो बहुत ही ज्यादा हुई है, पर रिलीफ भी बहुत ज्यादा भी हुआ है। बहुत ज्यादा खून तो मतलब बहुत उन्होंने उबाले हैं भैंस की यहाँ। मतलब ओके, ऑनेस्ट लाइन फॉर स्प्लिट्सविला दिस सीजन, ऐसा ही प्यार। क्रेजी भाई, मतलब मजा आ गया, मतलब बहुत ही मजा आया मुझे तो। और मेरे को करना तो था ही रियलिटी शो, मतलब बिग बॉस वगैरह करना है, मतलब मेरे को अभी भी करना है बिग बॉस तो, बट बहुत कुछ सिखाया यार गेम ने, मतलब बहुत चीजें सिखाई, बहुत चीजें अलग हुई, बहुत माइंडसेट अलग हो गया बाहर आके, मतलब जिंदगी जीने का तरीका भी मेरा शायद अलग ही हो गया, तो मतलब शायद थोड़ा फोकस्ड भी हो गई सब कुछ है। हाँ आगे पार्टी पुर्टी किया मैंने एक हफ्ता, मतलब कसर वो सारी निकाल दी देता मैं। बाहर निकल के मैंने पार्टी तो की है, मतलब थोड़ा एक आधा हफ्ता की, मतलब दिमाग, मतलब पार्टी करूंगा मैं। उसके बाद फिर फोकस हो गया भाई, मैं काम ऑडिशंस वगैरह सब दे रहा हूँ। और इस बार हमने स्प्लिट्सविला में देखा थोड़ा सा ट्विस्ट ये भी था कि उर्फी और निया वो भी थे सीजन में इंक्लूड, और भाई वो दोनों जब आते थे ना, इंसान के दिल पता नहीं मुंह में पता नहीं क्या क्या चीजें मुंह में आ जाती थी। क्यों? जब वो आते थे भाई, वो कुछ भी मिस्टेक कर देते थे यार, कुछ भी भाई। क्या थोड़ा सा बताओ ना। वही बोलने वाला था, चुप हो गया। यही तो सुनना है, थोड़ा कुछ तो बता दो। बहुत गलत मिस्टेक करते थे भाई वो, सही में कुछ भी कर देते थे, निकलता कोई था, निकल कोई जाता था, होता क्या था वो कुछ और जाता था, मतलब तगड़ी गेम थी भाई। ओके, स्प्लिट्सविला की शुरुआत में आपने गाना गाया था, जो कि बड़े सारे लोगों ने ऑनलाइन कमेंट्स में भी पूछा कि भाई ये कौन सा गाना हमें मिल नहीं रहा है, कहाँ पे है वो थोड़ा भाई बताओ। वो मेरा खुद का गाना है और वो भी लॉन्च होने वाला है। एक गाना मैंने निकाल दिया और 3 गाने में लिख चुका हूँ। ओके, एक रोमांटिक है और 2 मतलब फुल। तो कब तक वो ऑडियंस को सही तरीके से सुनने को मिलेगा यूट्यूब पे? आएगा तो सोच रहा हूँ फेब में निकाल दूं। ओके, बाकी मार्च फर्स्ट वीक आएगी, मतलब अगर फेब में नहीं हुआ तो मार्च फर्स्ट वीक तक तो निकाल दूंगा गाना। एक लाइन थोड़ी सी गुनगुना भी तो, जो वहां गुनगुनाई थी फिर। यही था ना कि अरे मतलब जैसे पहले तो मैं गाने का मतलब बताता हूँ। जैसे ड्रिंक करने का ऐसे कोई ज्यादा शौक है नहीं है, वो आपको पता है, ठीक है। तो पहले जब बचपन में छोटे छोटे इतने पैसे नहीं होते थे, जब पीने कॉलेज में स्टार्ट की तो सबने मतलब आईवी भी बुलानी शुरू की थी। तो बंदे का ब्रांड पहला भाई, ठीक है। उसके बाद अब ब्लू लेवल भी पी लेते हैं, तो 300 से 30,000 की दारू। तो वो गाने में लिखा था मैंने कि आई भी तो लेबल ब्लू करती, लेबल आना साइन मुंडे हुई नहीं कदे, शौक दे पटिया फेम पिछे फिर दी, खुद ते बलीव पिछे हुए नी कदे, तौर पलवानी शेरा जेहा जिगरा, दस की बगाड़ो गिद्दड़ा दी डारनी, थले रखी काली कारनी, पिठ ते नी हिक्का उत्ते करा वारनी, हुंदी नहीं ओ सालियां तो रीस जट दी, ताही दिलां विच रख देने खारनी। इतना क्या बात है, क्या बात है। ओके गाना तो आगे आर पार गया, मतलब आएगा यूट्यूब पर जरूर देखना। अभी बीच बीच जाएंगे। तो अभी जो है ग्रैंड फिनाले वो शूट होना बाकी है। ऐसा सौरभ भाई ने मैं पर्सनली भी बताया कि इनको नहीं पता है कि कौन जीता है या कौन जीतेगा या क्या होगा। भाई ने पर्सनल लाइफ में भी कोई स्पॉइलर नहीं दिया और ऑन कैमरा भी कोई स्पॉइलर नहीं दिया है, तो ये स्पॉइलर फिलहाल है कि हमें भी नहीं पता यार कौन जीता है। ठीक है, आप बोल तो बात ही। मैं तो चाहता हूं राधा चावल जीते, हमें नहीं पता कौन नहीं तो जीते, बट स्प्लिट्सविला पैसा प्यार, बहुत ज्यादा प्यार आप फिलहाल सौरभ दीदी को दे रहे हो, और देखते हैं इस बार कौन जीतता है। फिंगर्स क्रॉस, हम तो चाहते हैं कि राजमा चावल बॉय हमारा वही जीते। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। सी यू।